Hello guys, welcome back my channel. They Cook Love World. So this is the part 8 of Psycho Vampire Love Story. Let's get started. आर्यन और शुगा ये वहाँ से चले जाते हैं। एट मिडनाइट शुगा की फ़ोन पे कॉल आती है तो शुगा उसको उठाता है और तभी कोई फ़ोन पे बोलता है, सर हमारी कंपनी में आग लग गई है, किसी ने जानबूझ के आग लगा दिया है। तो शुगा बहुत ज़्यादा ही शॉक में हो जाता है और उठता है, बोलता है ये कैसे हुआ, क्या तुमने भाई को फ़ोन नहीं किया ना? तो वो बोलता है, सर मैंने बहुत ट्राई किया पर सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जय के सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। तो वो इंसान बोलता है, हाँ सर मैंने आरएम सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आ ही रहे होंगे। तो बोलता है हाँ हम दोनों साथ में आते हैं। अदर साइड हमें आरएम को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रहा था कंपनी जाने के लिए। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और जिन का कॉल था। तो जिन पूछती है कि आरएम ताई कौन है, तुमने उसको देखा, तुम जानते हो वो कौन है, वो हमारी ताई तो नहीं है। तो आरएम बोलता है अभी मैं कुछ बताने के मूड में नहीं हूँ। तो जिन बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो बोलता है कि हमारी कंपनी में आग लग गई है। तो जिन बोलती है ये कैसे हुआ? तो आर्यन बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी जाके देखता हूँ। तो जिन बोलती है हाँ तुम जाओ। इतना बोल के आर्यन फ़ोन कट कर देखता है। तभी शुगा आर्यन के रूम में आता है और बोलता है भाई चले? तो आर्यन बोलता है हाँ चलो। तो शुगा बोलता है भाई आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा? तो आर्यन बोलता है हमारे दुश्मन कम थोड़ी ना है, उनमें से ही किसी ने किया होगा। और किसी भी हालत में जंकू को ये बात अभी नहीं पता चलनी चाहिए। वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे भी सुबह के 4 बज गए हैं, अब जंकू खुद को जल्दी रिकवर कर लेगा। तो शुगा बोलते हैं हाँ फ़िलहाल भाई हमें कंपनी चलनी चाहिए। ये दोनों इतना बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अदर साइड हमें ताई का रूम दिखाया जाता है जहाँ जंकू ताई को हक करके लेटा हुआ था। तभी ताई नींद में बहुत ज़्यादा शिवर करने लगती है और बहुत ज़्यादा डर रही होती है। जंकुक जब ताई को टच करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। जंकुक से जो कि ताई की हालत देखी नहीं जाती है, तब वो अपना ब्लड अपने हाथ से कट करके थोड़ा सा ताई को पिला देता है। वैम्पायर के ब्लड में बहुत ज़्यादा पावर होती है। जंकुक जैसे ही अपना ब्लड ताई को पिलाता है तो जंकुक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, पर वो ताई के लिए अपनी पेन को साइड कर देता है। जंकुक के ब्लड पिलाने के बाद ताई की हालत बेटर हो जाती है, उसकी बॉडी शिवर करना बंद कर दी जाती है और उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने जॉब के फर्स्ट डे के लिए। जिमिन जल्दी से रेडी होकर कंपनी पहुंच जाती है। जिमिन जब कंपनी पहुंचती है तो बहुत सारे फायर ब्रिगेड के कार देख के जिमिन सोच में पड़ जाती है कि इतने सारे फायर ब्रिगेड के कार इधर क्या कर रहे हैं। तभी एक रैंडमली बॉय से जिमिन पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो वो बॉय बोलता है कि यहाँ पे कल रात को किसी ने आग लगा दी। तो जिमिन बोलती है क्या आग लगा दी? तो बोलता है हाँ। तो जिमिन बोलती है किसने लगाया? तो बोलता है अभी तक किसी को पता नहीं चला। जिमिन जब आगे जाती है तो वो शुगा को देखती है जिसके पास एक बॉडीगार्ड अम्ब्रेला लेके खड़ा था। शुगा ने मास्क लगा रखा था। वैम्पायर को वो धूप से प्रॉब्लम होती है तो शुगा को भी थी। जिमिन जब शुगा को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करते हुए सुनती है तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि जिमिन ने कभी शुगा का ऐसा रूप नहीं देखा था। शुगा हमेशा हमेशा हंसता रहता था जिमिन के सामने। जैसे ही शुगा जिमिन को देखता है तो जिमिन अपनी स्टेप बैक लेने लगती है। जैसे ही जिमिन अपनी स्टेप बैक ले रही होती है तभी पीछे से एक कार आ रही होती है। जैसे ही शुगा देखता है कि जिमिन की टक्कर उस कार से होने वाली होती है तो शुगा स्पीड में भाग के आता है और जिमिन को अपने पास
कर लेता है वहाँ से खींच के। जिमिन जो कि कुछ नहीं समझ पाई थी, वो शुगा को बहुत ही टाइटली हक कर ली होती है और अपनी आँख को बहुत ही टाइटली बंद की होती है। थोड़ी देर बाद शुगा बोलता है, अब छोड़ भी दो मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ऐसे चिपकी रहोगी। तो जिमिन जब शुगा की आवाज़ सुनती है, धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती है और याद करती है कि अभी तो वो वहाँ पे खड़ा था, वो इतनी जल्दी इधर कैसे आ सकता है। तो जिमिन बोलती है, अभी तो तुम उधर खड़े थे, इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो इधर? मैंने देखा था तुम इधर नहीं थे, तुम तो मुझसे बहुत दूर थे, इतनी जल्दी तुम कैसे भाग सकते हो? तो शुगा बोलता है, ये मेरा स्पेशल टैलेंट है, और बोलता है, क्या तुम्हें आज मुझे छोड़ने का इरादा है कि तुम मुझे ऐसे ही पकड़े रहोगी? सबके सामने सब देख रहे हैं। तो जिमिन देखती है कि सब लोग उन्हीं दोनों को घूर रहे होते हैं। तो जिमिन जल्दी से शुगा से दूर हो जाती है और बोलती है, कंपनी को क्या हुआ? तो वो बोलता है, किसी जाहिल ने जानबूझ के कंपनी में आग लगा दी, पर डोंट वरी, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 2-3 दिन में सब रिकवर हो जाएगा। तो जिमिन बोलती है, मेरी जॉब? तो शुगा बोलता है, हाँ तुम्हारी जॉब तो मैंने एज अ पर्सनल असिस्टेंट रखा है ना, मैं थोड़ी जला हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हो आज से ही। तो जिमिन बोलती है, ठीक है, मुझे करना क्या होगा? तो शुगा बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे फॉलो करो, हाँ पर कुछ रूल्स को याद रखना। तो जिमिन बोलती है, कैसा रूल? शुगा बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ काम करोगी तब तक तुम कोई भी सिल्वर का चीज़ नहीं पहनोगी। तो जिमिन बोलती है, ऐसा क्यों? तो शुगा बोलता है, बस रूल्स मतलब रूल्स है, तुमको रूल्स फॉलो करने होंगे। तो जिमिन बोलती है, ठीक है, और कुछ? तो शुगा बोलता है, हाँ, अगर कभी मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरा अम्ब्रेला कैरी करना होगा। तो जिमिन बोलती है, मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूँ या सर्वेंट? तो शुगा बोलता है, जो तुम समझ लो। तो जिमिन अपना मुंह बना के बोलती है, यस बॉस, तो क्या हम चलें? तो शुगा बोलता है, यस असिस्टेंट, चलो। जिमिन अपने मन में बोलती है, पता नहीं ये पागल इंसान अब मुझे कहाँ लेके जाएगा, मैं भी कहाँ फंस गई, एक तो ऊपर से ये टाइम नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। तब शुगा बोलता है, क्या बड़बड़ा रही हो? तो जिमिन बोलती है, कुछ नहीं बॉस, आप देख के चलिए, कहीं आपको चोट न लग जाए, अगर आप गिर जाएंगे तो आपकी हैंडसम फेस का क्या होगा, देख के चलिए। तो शुगा बोला, हाँ तुमने सही कहा, मुझे अपने हैंडसम फेस का ध्यान रखना होगा, मैं देख के चलूँगा। तो जिमिन बोलती है, हाँ। अदर साइड हमें ताइकुक के रूम को दिखाया जाता है। जंगकुक जो कि सिर्फ ताई का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, तभी ताई को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करती है और उठ के बैठ जाती है। तब वो देखती है जंगकुक जो उसके पास ही लेट बैठा हुआ था और उसके पूरे शर्ट में ब्लड लगा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था। तब जब ताई जंगकुक को ऐसे देखती है तो उसको रात के सारे सीन याद आते हैं और वो याद करती है कि कैसे जंगकुक ने उसके लिए सबसे लड़ाई की थी। इतने सारे जंगली भेड़ियों से वो अकेला लड़ गया था। जंगकुक को ताई बहुत ही प्यार से देख रही होती है, तभी जंगकुक की भी आँखें खुल जाती है और वो तुरंत उठ के बोलता है, तुमको होश आ गया, तुम ठीक हो ना? तो ताई बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जब जंगकुक जो खुद ताई को हर जगह से चेक कर रहा होता है, पर जंगकुक की ब्लड की वजह से ताई के सारे इंजरीज़ हील हो गए होते हैं। ताई भी ये बात से बहुत शॉक थी कि मुझे इतनी सारी चोट लगी थी, वो ठीक कैसे हो गई। जंगकुक जब ताई को एकदम सही सलामत देखता है तो वो उसको हक कर लेता है। जब हक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो ताई बोलती है, अब छोड़ो भी मुझे। वो जंगकुक को जैसे ही अपने पास से उठाती है, जंगकुक उसके शोल्डर पे गिर जाता है। ताई ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक को उठाने लगती है, पर जंगकुक बेहोश हो गया था, वो उठ नहीं रहा था। तो ताई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है, जंगकुक प्लीज़ उठ जाओ, देखो ऐसे मुझे मत डराओ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, जंगकुक प्लीज़ उठ जाओ। और ताई चिल्ला के बुलाती है, कोई है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी सारे सर्वेंट्स ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक को ऐसी हालत में देख के जंगकुक को ऊपर उठा के बेड पे लेटाते हैं। ताई जो कि बस रोए जा रही थी और जंगकुक को बोल रही थी, प्लीज़ उठ जाओ। तब ताई चिल्ला के बोलती है, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, कॉल द डॉक्टर। तो सर्वेंट बोलते हैं, यस मैम।
ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।